वो सीधा सीधा विपक्ष पे प्रहार कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग शायद ये भूल गए कि वो प्रवक्ता नहीं है, चुनाव आयुक्त हैं, और विपक्ष पर प्रहार करना उनका काम नहीं है। चाहे लोकसभा के स्पीकर हों, राज्यसभा के स्पीकर हों, विधानसभा के स्पीकर हों, गवर्नर हों, या चुनाव आयुक्त हों, चीफ जस्टिस हों, या फिर किसी भी एजेंसी के डायरेक्टर हों, उनका काम विपक्ष पर प्रहार करना बिल्कुल नहीं है। महिलाओं ने आकर के वीडियो बनाई है और कहा है कि हम कोई गुसल खाने के अंदर, हम कोई बाथरूम के अंदर, हम स्नान गृह के अंदर नहीं थे, वहाँ पर ईवीएम वोटिंग मशीन के सामने थे, और वहाँ हम बिना कपड़ों के नहीं जाते, वहाँ तो हम कपड़े पहन कर जाते हैं। और इतना सा मुंह खुला होता है। बहुत सारी महिलाएं जो बुरखे में जाती हैं वो भी मुंह खोल कर वहाँ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर ये कह रहे थे कि भाई मुस्लिम महिलाओं की निजता पर सवाल उठाया जा रहा है, इसलिए वीडियो नहीं दे सकते, तो मुस्लिम महिलाओं ने भी और तमाम धर्मों की महिलाओं ने भी ये कहा कि हम वहाँ पर गए थे, हम किसी स्नान गृह में नहीं गए थे, हम वहाँ किसी बाथरूम में नहीं गए थे, हम वहाँ किसी हम्माम के अंदर नहीं लेटे हुए थे, जो हमारी निजता वहाँ पर जो है वो टूट जाएगी। तो अपनी निजता की जो इन्होंने बात की है कि भाई महिलाओं के निजता की वजह से हम वीडियो नहीं दे रहे हैं, तो चुनाव निर्वाचन आयोग ने सिर्फ और सिर्फ एक बहाना लिया है। दूसरा, एफिडेविट की जो बात कही अखिलेश यादव ने कहा हमने तो हजारों एफिडेविट दे दिए। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो उनकी पार्टी के नेता हैं, उनको सिर्फ इसी काम पर लगा रखा था कि वो लखनऊ से लेकर सीधा यहाँ पर चक्कर काट रहे थे चुनाव निर्वाचन आयोग के। कई बार मेरी उनसे वहाँ पर मुलाकात हुई, वो डेलीगेशन लेकर आ रहे थे, कई बार आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन वहाँ जा रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादातर वहीं उसी बीट पर पहले था, नियुक्त था, जो एक एजेंसी है इंडो एशिया न्यूज़ सर्विस, उसका वहाँ पर मैं जाकर उसी के जरिए पहुँचता था, नुमाइंदगी कर रहा था। तो मैंने देखा कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव वहाँ पर आ रहे हैं डेलीगेशन लेके चुनाव आयोग में। फिर वहाँ पर आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग आ रहे हैं डेलीगेशन लेके। सिर्फ वो किस लिए आते थे? जब हम उनसे सवाल करते थे कि आप आज यहाँ चुनाव आयोग के सामने क्यों इकट्ठा हुए हैं, आपका कोई यहाँ पर पर्सनल कार्य है या इतने सारे लोग इकट्ठे होकर क्यों आए, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर शपथ पत्र दाखिल करने आए हैं, एफिडेविट दाखिल करने आए हैं कि हमारे क्षेत्रों के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर कई जगह जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य वोट थे या फिर हमारे ज़्यादा पार्टी के वोट थे, ऐसी जगह पर धांधली हुई है, उसके हमारे पास पूरे पुख्ता सबूत हैं, पूरे पुख्ता प्रमाण हैं। अब चुनाव आयोग को हम शपथ पूर्वक ये बयान करने आए हैं, ये बताने आए हैं कि चुनाव में धांधली हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा भी है कि हजारों हमने एफिडेविट दे दिए, उन पर तो कार्रवाई हुई नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। शादाब रिजवी, प्रधानमंत्री मोदी की मार्कशीट का मसला फिर उभरता जा रहा है। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, अब लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी दबी जुबान से अलग अलग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो मार्कशीट का इनका मैटर है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक मुद्दे को भटकाने के लिए भी इस मामले को हाल ही में उछलवाया गया है, क्योंकि इस देश के अंदर बिल्कुल तूल दिया जा रहा है, जानबूझ के तूल दिया जा रहा है। इस देश के अंदर इस समय एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा है अपने अधिकार की, अपने हक की लड़ाई। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके अधिकार को ना छीना जाए। जैसे एसआईआर का मुद्दा आया, तो एसआईआर को छुपाने के लिए बहुत सारे नए नए मुद्दे लाए गए। जगदीप धनखड़ को भी लाया गया, नहीं चल पाया। इसके बीच में एक बिल की बात हुई थी, बिल आया, एक नया बिल आया, 3 बिल आए, बल्कि उसमें एक सीएम को जेल पहुंचाने वाला बिल आया। 30 दिन की अगर जो है वो सजा हो गई तो उसका यहाँ तक के उस बिल के जरिए ये राहुल गांधी को वापस बुलाने तक में भी सफल हो गए। लेकिन राहुल गांधी की हठधर्मिता, राहुल गांधी का अपना जो विवेक, उसने काम किया। राहुल गांधी तुरंत वहाँ तक आए, वहाँ से आने के बाद फिर अपने काम में लग गए। वही काम जो लोगों को अधिकार दिलाने के लिए पहले तो किसी समय में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे, लेकिन इस बार मोहब्बत की दुकान नहीं खोलने निकले थे। इस बार तो वो मोहब्बत की दुकान के जो ग्राहक हैं उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए निकले। बीजेपी की दुकान उजाड़ने को निकल गए इस बार। सीधी सी बात कह लीजिएगा कि बीजेपी हो या बीजेपी के जैसी और पार्टी हो जो कि देश के अंदर उल्टा सीधा काम कर रही है, लोगों के वोट के साथ छेड़छाड़ कर रही है, लोगों के जो पते हैं, लोगों के जो अपने खुद के एड्रेस हैं, लोगों के जो खुद के अधिकार हैं, उनको चुराने का काम कर रही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि कोई नेता अगर निकलता है तो उसका काम है। और राहुल गांधी ये तो है नहीं कि देश के ऐसी वैसी कोई ऐरा गैरा नेता है। राहुल गांधी देश का विपक्ष का नेता है, और देश के विपक्ष का नेता अगर जनता के लिए नहीं निकलता है तो फिर वो समझ लीजिएगा कि अपने काम से हट रहा है। तो राहुल गांधी ने तो अपना काम किया है, वो उनका फ़र्ज है कि इस देश के अंदर अगर कहीं कहीं दिक्कत हो रही है तो देश के लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और सरकार अगर कहीं गलत काम कर रही है जनता के लिए, जनता के साथ, तो फिर उनको जनता के लिए, जनता के साथ में खड़ा होना पड़ेगा और सरकार से मनवानी पड़ेगी। सरकार को आईना दिखाना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा कि जो आपने गलत काम किए हैं वो जनता के सामने और हमारे सामने आ चुके हैं, अब इनका सुधार कर लीजिए, वरना जनता जनार्दन है। अच्छा, एसआईआर और वोट चोरी के मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बैकफुट पर नज़र आ रही है। पार्टी के प्रवक्ता भी इस पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, और आपको लगता है क्या ये मुद्दा और ज़्यादा आगे जो है बढ़ने वाला है? देखिए, पार्टी के प्रवक्ता इसलिए नहीं बोले, आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयुक्त प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। अब तक के इतिहास में इस तरीके से कोई नहीं बोला।
जिस तरीके से उनकी लैंग्वेज है, जिस तरीके का उनका बोलने का नज़रिया है, जिस तरीके का उनका बोलने का एक दृष्टिकोण है, वो सीधा सीधा विपक्ष पे प्रहार कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग शायद ये भूल गए कि वो प्रवक्ता नहीं है, चुनाव आयुक्त हैं, और विपक्ष पर प्रहार करना उनका काम नहीं है। चाहे लोकसभा के स्पीकर हों, राज्यसभा के स्पीकर हों, विधानसभा के स्पीकर हों, गवर्नर हों, या चुनाव आयुक्त हों, चीफ जस्टिस हों, या फिर किसी भी एजेंसी के डायरेक्टर हों, उनका काम विपक्ष पर प्रहार करना बिल्कुल नहीं है। लेकिन सादा के लिए भी उतना ही है जितना कि वो पक्ष के लिए है। सादा रिजवी, लेकिन एक बड़ी विडंबना है कि अगर चुनाव में कहीं गलती है, कुछ गलत सामने चीज़ें आ रही हैं, तो चुनाव आयोग बनाया इसलिए कि उन सब चीज़ों पे सुधार करे। ये क्या कि वो अपनी वाली एक अलग रामायण लेकर बैठा हुआ है? बिल्कुल। ये क्या मतलब है? देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे थे कि राहुल गांधी हाथ में एक लाल रंग की किताब लेके घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। कि भाई संविधान को कौन छेड़ रहा है? संविधान कहाँ ख़त्म हो रहा है? संविधान तो ठीक ठाक है, संविधान तो सब कुछ सही चल रहा है, देश के अंदर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा सी। लेकिन लोग शायद ये भूल गए थे कि राहुल गांधी की दूरदर्शिता बहुत ज़्यादा तेज़ है। उन्हें दिखाई दे रहा था कि जो संविधान को, तो ऐसे कोई संविधान कोई खिलौना नहीं है कि उठाकर कोई तोड़ देगा और लोगों को नज़र आएगा कि संविधान टूट गया, संविधान बिखर गया। संविधान की जो अपने आर्टिकल हैं, संविधान के जो अनुच्छेद हैं, अगर उनको बदल दिया जाएगा या फिर उनको सही तरीके से लागू नहीं किया जाएगा, यही संविधान ख़त्म होना है। अब जैसे कुछ एजेंसीज बनाई गई हैं हमारे देश के संविधान के अंदर है कि ये एजेंसी इस काम पे अपनी नज़र रखेगी, निगरानी रखेगी, ये एजेंसी या ये डिपार्टमेंट, ये विभाग इस काम को संचालित करेगा। जैसे पूरे देश के अंदर चुनाव का जो संचालन होगा, चुनाव का जो गठन, चुनाव की जो टीम की गठन होगा, टीम गठित होगी, चुनाव निर्वाचन आयोग का गठन हुआ और चुनाव निर्वाचन आयोग का संविधान में बता दिया गया कि इनका काम होगा निष्पक्षता के साथ में सारी पार्टियों को रजिस्ट्रेशन भी कराना है, उन पार्टियों को सिंबल भी देना है, उन पार्टियों के लोगों को, राष्ट्रीय अध्यक्षों को नियुक्त भी करना है और साथ ही साथ इनको पूरे देश के अंदर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव भी कराना है। फिर सरकार बनेगी, पूरा एक गठन होगा, प्रधानमंत्री बने। मसला और बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रहा था एफिडेविट। तो एफिडेविट का क्या मतलब है? अगर मानिए कहीं मिस्टेक है, कहीं गलती है और उसमें शिकायत करनी है, तो वो एफिडेविट क्यों मांगेगा? अब सवाल तो ये भी बन सकता है ना कि चुनाव आयोग ही एफिडेविट दे कि हाँ कोई गलती नहीं है कहीं भी। तो सबसे पहले तो अगर राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं एफिडेविट, तो चुनाव आयोग तो जो है वो दे एफिडेविट के कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, और फिर उन्हें मिस्टेक जहाँ भी है वो मिस्टेक ले जाकर कोर्ट में दिखाई जाए। बिल्कुल। देखिए, एफिडेविट एक इंग्लिश का वर्ड है, लोगों को समझने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन इसका जो उच्चारण है शपथ पत्र होता है। तो शपथ पत्र का मतलब होता है कि मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो शपथ पूर्वक बयान कर रहा हूँ। एफिडेविट की जो लैंग्वेज होती है वो यही होती है कि मैं शपथ लेता हूँ या मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि जितने मेरे कथन हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। सिर्फ इतनी सी बात है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने मुंह से कह रहा है, तो वो अगर कहीं एक जगह जाकर कह रहा है तो फिर उससे एफिडेविट मांगना लाजमी है कि हाँ भाई पता नहीं झूठ बोल दे, गलत कह दे। लेकिन जो पूरे देश के अंदर जाकर घूम कर गली मोहल्ले में, सड़कों पर, नुक्कड़ पर, हर जगह, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़क के अंदर, सड़क से बाहर, सब जगह बोल रहा है कि वोट चोरी हुई है और चुनाव निर्वाचन आयोग ने धांधली की है, तो उससे शपथ पत्र मांगने की क्या ज़रूरत है? वो तो एक हाथ में संविधान ले रहा है और एक हाथ को कह रहा है खड़ा करके कि मैं पूरा बाहलफ शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि चुनाव निर्वाचन आयोग ने हमेशा धांधली की है और ये जो सारा वोट हुआ है इसकी। अच्छा, बहुत सारी वीडियो ये भी वायरल हो रही हैं। चुनाव आयुक्त ने कहा है कि निष्ठा। अब वहाँ अगर वोट डाली जा रही है तो वहाँ कोई ओयो का रूम तो है नहीं। निष्ठा का भाई वहाँ निष्ठा का क्या मतलब है? जहाँ वोटिंग हो रही है और जहाँ ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वो लगाए इसलिए गए हैं कि सही तरीके से जो भी प्रक्रिया है वो सही तरीके से निभाई जा। तो वहाँ की सीसीटीवी देने में प्रॉब्लम क्या है? वो कोई ओया का रूम थोड़ा ही है या किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ा ही है। वो तो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। वो अगर चुनाव हो रहा है तो वो तो सरकारी जगह है। बिल्कुल। और लोगों ने इस बात का बहुत अच्छा जवाब भी दिया है। सोशल मीडिया आजकल सभी जगह है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ऐसी महिलाओं ने आकर के वीडियो बनाई है और कहा है कि हम कोई गुसल खाने के अंदर, हम कोई बाथरूम के अंदर, हम स्नान गृह के अंदर नहीं थे, वहाँ पर ईवीएम वोटिंग मशीन के सामने थे और वहाँ हम बिना कपड़ों के नहीं जाते, वहाँ तो हम कपड़े पहन कर जाते हैं। और इतना सा मुंह खुला होता है। बहुत सारी महिलाएं जो बुरखे में जाती हैं वो भी मुंह खोल कर वहाँ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर ये कह रहे थे कि भाई मुस्लिम महिलाओं की निजता पे सवाल उठाया जा रहा है इसलिए वीडियो नहीं दे सकते, तो मुस्लिम महिलाओं ने भी और तमाम धर्मों की महिलाओं ने भी ये कहा कि हम वहाँ पर गए थे, हम किसी स्नान गृह में नहीं गए थे, हम वहाँ किसी बाथरूम में नहीं गए थे, हम वहाँ किसी हम्माम के अंदर नहीं लेटे हुए थे,
जो हमारी निजता वहाँ पर जो है वो टूट जाएगी। तो अपनी निजता की जो इन्होंने बात की है कि भाई महिलाओं के निजता की वजह से हम वीडियो नहीं दे रहे हैं, तो चुनाव निर्वाचन आयोग ने सिर्फ और सिर्फ एक बहाना लिया है। दूसरा, एफिडेविट की जो बात कही अखिलेश यादव ने कहा हमने तो हजारों एफिडेविट दे दिए। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो उनकी पार्टी के नेता हैं, उनको सिर्फ इसी काम पर लगा रखा था कि वो लखनऊ से लेकर सीधा यहाँ पर चक्कर काट रहे थे चुनाव निर्वाचन आयोग के। कई बार मेरी उनसे वहाँ पर मुलाकात हुई, वो डेलीगेशन लेकर आ रहे थे। कई बार आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन वहाँ जा रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादातर वहीं उसी बीट पर पहले था, नियुक्त था, जो एक एजेंसी है इंडो एशिया न्यूज़ सर्विस, उसका वहाँ पर मैं जाकर उसी के जरिए पहुँचता था, नुमाइंदगी कर रहा था। तो मैंने देखा कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव वहाँ पर आ रहे हैं डेलीगेशन लेके चुनाव आयोग में। फिर वहाँ पर आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग आ रहे हैं डेलीगेशन लेके। सिर्फ वो किस लिए आते थे? जब हम उनसे सवाल करते थे कि आप आज यहाँ चुनाव आयोग के सामने क्यों इकट्ठा हुए हैं, आपका कोई यहाँ पर पर्सनल कार्य है या इतने सारे लोग इकट्ठे होकर क्यों आए, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर शपथ पत्र दाखिल करने आए हैं, एफिडेविट दाखिल करने आए हैं कि हमारे क्षेत्रों के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर कई जगह जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य वोट थे या फिर हमारे ज़्यादा पार्टी के वोट थे, ऐसी जगह पर धांधली हुई है, उसके हमारे पास पूरे पुख्ता सबूत हैं, पूरे पुख्ता प्रमाण हैं। अब चुनाव आयोग को हम शपथ पूर्वक ये बयान करने आए हैं, ये बताने आए हैं कि चुनावों में धांधली हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा भी है कि हज़ारों हमने एफिडेविट दे दिए, उन पर तो कार्रवाई हुई नहीं। ठीक है, हजारों एफिडेविट अखिलेश यादव ने दे दिए हैं, उन पर कोई कार्रवाई हुई, लेकिन चुनाव आयुक्त का फिर वही रोना कि शपथ पत्र दो। अब शपथ पत्र अगर वो उल्टा राहुल गांधी ही मांगने लगें कि आप शपथ पत्र दो कि कोई गलती नहीं है, कहीं गड़बड़ नहीं है, तो ये संभव है? जी बिल्कुल संभव नहीं है। तो शादाब रिजवी की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर।